आज हम लोगों ने करना है विटामिन के। विटामिन के जो है ये एक फैट सॉलेबल विटामिन है। और इसका जो नाम है के, वो साइंटिस्ट ने कोआगुलेशन से बन रखा है। ये मेन आपका कोआगुलेशन में पार्टिसिपेट करने वाला, या इसका जो मेन काम है वो ब्लड कोआगुलेशन है। ये क्या करवाता है? ये ब्लड कोआगुलेशन को करवाएगा। ये जो आपके कोआगुलेशन फैक्टर थे, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर 4, इस तरह के जो फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स को ये बनाने में हेल्प करता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किस तरीके से काम करने में ये हेल्प करता है, और इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से मसले मसाइल हो सकते हैं, कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, क्या इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं इन एडल्ट्स, इन इन्फेंट्स, इन चिल्ड्रन, वो हमने पढ़ना है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, कि विटामिन के फैट सॉलेबल विटामिन है। और इसमें जो के है दैट स्टैंड फॉर कोआगुलेशन। सी से कोआगुलेशन नहीं है, ये के से कोआगुलेशन है, ठीक है। कोआगुलेशन विटामिन है ये। और साइंटिस्ट ने इसका नाम इसीलिए रखा था क्योंकि ये कोआगुलेशन जो है वो करवाएगा ताकि हेमरेज ना हो सके, अनस्टॉपेबल ब्लीडिंग ना हो सके, चाहे वो जो है एक्सटर्नल है चाहे वो इंटरनल है। तो हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है इसका बहुत अहम किरदार होता है। इसकी डेफिशिएंसी से बहुत सी डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे हाइपो प्रोथ्रोम्बिनीमिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये डेफिशिएंसी ऑफ प्रोथ्रोम्बिन को कहते हैं। उसके अलावा जो है प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिंग टाइम। प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिंग टाइम का क्या मतलब होता है? कि ब्लड ज्यादा टाइम लेता है क्लॉट करने में। ये आगे हम डिटेल में, ये दोनों चीजें हम लोग जो है, जहाँ पे हमने इनके काम पढ़ने हैं वहां पे हम करते हैं। सिनोनिम्स क्या है इसको? एंटी हेमरेजिक विटामिन भी कहा जाता है, और इसको कोगुलेशन विटामिन भी कहा जाता है। ये ब्लड को क्लॉट करवाता है। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। आपने इसका केमिकल स्ट्रक्चर अगर याद करके ड्रॉ करना है क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर नहीं भी करना तो कोई मसला नहीं, ये ऑप्शनल है, इसको याद करना। केमिस्ट्री की बात करें, फैट सॉलेबल, हीट स्टेबल, लेकिन लाइट सेंसिटिव है। और जो है इसकी ऑक्सीडेशन भी जल्दी हो जाती है, तो ये सेंसिटिव टू लाइट है एंड सेंसिटिव टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी है। अगर हम लोग इसके सोर्सेज की बात करें तो ये वैसे तीन फॉर्म्स में मौजूद होता है, K1, K2, K3। K1 जो है वो प्लांट ओरिजिन का है, K2 जो है वो बैक्टीरियल ओरिजिन का है, और K3 जो है वो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं। जो प्लांट ओरिजिन का है उसको फाइलोक्विनोन भी कहते हैं, और इसको किस प्लांट से आइसोलेट किया गया है? अल्फा अल्फा से। ये आपका एक दफा पास पेपर में एमसीक्यू भी आया हुआ है। उसके बाद बैक्टीरियल जो है ओरिजिन वाले विटामिन के का जो नाम है दैट इज मेनाक्विनोन एंड प्रेनोक्विनोन। और जो सिंथेटिक है, जो K3 है विच इज सिंथेटिक, जो वो है मीनाडायोन, लेकिन ये बॉडी के अंदर जाके जो है ये कन्वर्ट हो जाता है मीनाक्विनोन और फाइलोक्विनोन के अंदर, जो कि मेन काम करते हैं। उसके अलावा सिंथेटिक में वाइटामिन भी आते हैं, और ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनकी विटामिन के जैसी ही एक्टिविटी है। सोर्सेज में देखें तो इसके प्लांट सोर्सेज भी हैं, इसके एनिमल सोर्सेज भी हैं, और इसके कुछ एंडोजीनियस जो है बॉडी के अंदर भी ये बनाया जाता है। तो प्लांट सोर्सेज के अंदर ग्रीन लीफी, जैसे ये डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। इसके अलावा अल्फा अल्फा प्लांट है, या स्पिनच के अंदर भी ये होता है, कॉलीफ्लावर के अंदर भी होता है, कैबिज के अंदर भी होता है, टमाटो और सोयाबीन्स के अंदर ये मौजूद होता है। ये आपको एमसीक्यूज के हवाले से आ सकता है, इसको आप अच्छे तरीके से एक दफा देख लो। देन नेक्स्ट हमारे पास एनिमल सोर्सेज से विटामिन के कहाँ से मिलता है? फिश, मीट, ये रेड मीट की बात हो रही है। देन मिल्क, एग योक एंड लिवर, इससे भी विटामिन के हमें मिलता है। देन एंडोजीनियस सिंथेसिस के अंदर जो हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, स्पेशली जो हमारा ई कोलाई मौजूद है, वो जो है विटामिन ए बना सकता है। फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग। ये जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है, क्लॉटिंग फैक्टर 2, क्लॉटिंग फैक्टर 7, 9 एंड 10। इसकी फॉर्मेशन के अंदर ये रोल प्ले करता है। जो मेन आपका क्लॉटिंग फैक्टर है 2, जो प्रोथ्रोम्बिन है, जिसने आगे जो है थ्रोम्बिन बनाना है, और जिस थ्रोम्बिन ने आगे फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना है, ये मेन जो है इसका एक्टिवेटर है, इसको बनाता है बाय द लिवर। विटामिन के की प्रेजेंस के अंदर जो है लिवर इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को
बनाएगा, इनको फॉर्मेट करेगा। जो विटामिन के है वो स्ट्रक्चरल रोल नहीं प्ले करते कि उसके स्ट्रक्चर के अंदर से कोई चीज जो है इस रिएक्शन का हिस्सा बने और ये इस रिएक्शन को करवाए। बस ये इसको बनाने के लिए जो है, इसकी जो है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो है, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करवाने के लिए ये जरूरी है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में, दोनों में इसका रोल जो है इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये कह रहे हैं कि इसका रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ये कोएंजाइम क्यू की तरह इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है, तो इस वजह से इसका रोल है। उसके अलावा जो है फोटोसिंथेसिस में भी इसका, इन प्लांट किंगडम फोटोसिंथेसिस में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने बता दिया, इन्होंने रोल एग्जैक्ट समझाया नहीं है आपको, तो हमने भी बस इतना ही लिखना है। रेस्पिरेटरी में भी इन्होंने यही पॉइंट दोबारा बताया है कि इनका जो है प्लांट किंगडम के अंदर फोटोसिंथेसिस में रोल है, और जो आपका रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है सेल का, उसके अंदर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। दैट्स इट। ऊपर इन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का बता दिया इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है इसकी कोएंजाइम क्यू क्यू से। इसको अंडरलाइन करें, कोएंजाइम क्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। और उसके अलावा जो है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में भी ये एसेंशियल कंपोनेंट है, और फोटोसिंथेसिस के लिए भी ये एसेंशियल कंपोनेंट है। बस यहाँ पे इतना ही बताया, इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, हाइपोथ्रोम्बिनीमिया। हाइपोथ्रोम्बिनीमिया क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। अगर प्रोथ्रोम्बिन नहीं है, अगर ये बॉडी के ब्लड के अंदर ये प्रोटीन मौजूद नहीं है, तो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में नहीं कन्वर्ट होगी, एंड देन प्रोथ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में नहीं कन्वर्ट करेगा, और फिब्रिन क्लॉट है, तो इसका मतलब है कि क्लॉटिंग का प्रोसीजर ही रुक गया। तो इससे क्या होगा, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। तो इसके अंदर जो है अनकंट्रोलेबल हेमरेज की टेंडेंसी है। फिर हमारे पास आता है प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम का क्या मतलब है कि पहले जो नॉर्मली 12 से 15 सेकंड के अंदर आपका ब्लड क्लॉट कर जाता है, आप अपने अभी भी फिंगर के ऊपर हल्की सी पिंच करें कोई भी नीडल, तो 12 से 15 सेकंड के अंदर जो है वो उधर फिब्रिन का क्लॉट बन जाएगा, नॉर्मल नॉर्मल केस के अंदर। और जो है, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड जो है टाइमिंग के अंदर अप टू 30 सेकेंड्स तक ये जा सकता है, जिसकी टेम्परेचर भी वजह हो सकती है, ह्यूमिडिटी भी वजह हो सकती है, कॉमन वजह है। फिर कोई इन्फेक्शन, कोई डिजीज, कोई और चीजें भी हो सकती हैं। अब नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर बन तो गए हैं, लेकिन उनके अंदर स्ट्रक्चरल abnormalities हैं, तब भी जो है वो ठीक से क्लॉटिंग नहीं हो सकेगी। हेमरिज जो है, अगर विटामिन के की कमी है तो इंटरनल हेमरेज भी हो सकता है और एक्सटर्नल हेमरेज भी हो सकता है। उसके अलावा न्यूबॉर्न चाइल्ड के अंदर जो है उनका एड्रेनल ग्लैंड जो है वो ब्लीड आउट हो सकता है, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, उनके जीआईटी ट्रैक के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज कर जाता है। और वही चीजें कि इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। विटामिन के का काम क्या है, क्लॉटिंग करना। विटामिन के ठीक से काम नहीं करेगा, उसकी डिफिशियंसी होगी तो क्लॉटिंग नहीं हो सकेगी। क्लॉटिंग नहीं होगी तो अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग ज्यादा होगी, हेमरेज की टेंडेंसी ज्यादा है, प्रोलॉन्गेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज्यादा, मतलब प्रोथ्रोम्बिन का जो टाइम है कोगुलेट करने का वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया हो सकता है। न्यूबॉर्न के अंदर जो है वो हेमरेज के कॉजेज क्या हैं, अगर विटामिन ए की जो है वो कमी है, वो मदर ने इंटेक किया और उधर से बच्चे तक पहुंचा, उसकी कमी है, इस वजह से न्यूबॉर्न के अंदर जो है हेमरेज टेंडेंसी हो सकती है। दूसरा जो है, अगर जीआईटी के अंदर ई कोलाई नहीं है, एस्टेरिशिया कोलाई नहीं है, जो कि विटामिन के को बना रहा है, हमने ऊपर पढ़ा है एंडोजीनियस तरीके जिससे विटामिन के बनता है, अगर वो भी नहीं है तो उससे भी विटामिन के की कमी हो सकती है और ब्लीडिंग टेंडेंसीज आ सकती हैं। और तीसरा जो है, अगर विटामिन के को ड्यूरिंग गेस्टेशन, विटामिन के को मदर से जो है फीटस के अंदर ट्रांसफर करने के लिए जो आपके प्लेसेंटा की परमेबिलिटी है वो ही इतनी नहीं है कि विटामिन के जो है वो मदर से बच्चे के अंदर जा सके, तो इससे भी विटामिन के की जो है वो न्यूबॉर्न के अंदर कमी होगी और
ब्लीडिंग जो है वो टेंडेंसी बढ़ जाएगी, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग हो जाएगा। तो दैट्स वाई जो आपका विटामिन के जो है वो आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। एंटागनिस्ट, अच्छा विटामिन के अगेंस्ट कौन से, मतलब उससे ऑपोजिट कौन सी चीजें काम करती हैं, मतलब ये तो क्लॉटिंग करवाता है ना। हेपरिन जो है ये एंटी कोआगुलेंट है, वारफरिन एंटी कोआगुलेंट है, और डिकोमिरॉल जो है वो एंटी कोआगुलेंट है, मतलब ये ब्लीडिंग जो है ये करवाएंगे, ये क्लॉट होने से रोकेंगे। टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन के में क्या आता है, टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन के में सबसे पहले हिमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, और ये रैट्स में अभी तक शो हुआ है। उसके अलावा कनेक्टरस इन इन्फेंट्स, अब कनेक्टरस ये है, ये एक रेयर कंडीशन है, बहुत कम होती है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आपके जो न्यू बॉर्न है उसके जो ब्लड के अंदर हाई लेवल ऑफ बिलोरुबिन हो जाता है। बिलोरुबिन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, मतलब हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हाई लेवल्स ऑफ बिलिरुबिन जो है वो जो न्यू बॉर्न्स है इनके ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कनेक्टरस। रेस्टलेसनेस होगी टॉक्सिसिटी से, मतलब टॉक्सिक लेवल तक अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, एंड लास्ट में बहुत फेटल कंडीशंस के अंदर जो है मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है। ये इसका ये टॉपिक हो गया। मेन डेफिशिएंसीज जो हैं वो यही दो हैं, बाकी इसी से रिलेटेड जो है इन्होंने बाकी भी बताई हैं, इसी को ही एक्सपैंड करके, बाकी थी वही। या तो कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, हेडिंग वाइज आपने 5 नंबर का इसको अटेम्प्ट करना है। कोशिश करनी है आप जितने बुलेट्स बना के, जितनी अच्छा इसको हेडिंग बना के इसको अटेम्प्ट कर सकें, ताकि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, जो कि कम से कम 1.5-2 पेजेस का आप लिखें ताकि अच्छा अटेम्प्ट हो जाए।